इस वक्त हम पहुंच गए हैं छतरपुर के कचरा प्रसंस्करण केंद्र, जहां पर लोग अपने घरों का जो कचरा निकालते हैं और वो कचरा वाली जो गाड़ियां आती हैं वो कचरा लेकर इस कचरा प्रसंस्करण केंद्र पर आती हैं। जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसके लिए छतरपुर सीएमओ नगर पालिका ओमपाल भदौरिया जी प्रयास कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो गाड़ी के वेस्टेज टायर हुए या बोतलें हुई, उनको कैसे यूज़ में लाया जा रहा है, इसकी कैसी तकनीक की जा रही है, इसका यानी आप सीधा उदाहरण देख रहे होंगे कि इनमें फुलवारी लगाई गई है, बाकायदा फूल लगे हुए हैं। जो घर के डिब्बे होते हैं लोग ख़राब समझ के उनको फेंक देते हैं, उनका भी किस तरह से उपयोग हो रहा है। यानी ये माना जा रहा है कि नगर पालिका जो वेस्टेज मटेरियल है उसके फोकस कर रही है। हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह की पूरी योजना है, कितने पार्टों में यहाँ पर प्रसंस्करण में काम चल रहा है? ये कचरा प्रसंस्करण केंद्र जो है तिवारी जी के समय निर्मित हुआ था और इसको हम लोगों ने दोबारा से मेंटेन करने का काम अभी शुरू किया था। लगभग 4 महीने हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीनरी के लिए सबसे पहले काम किया। फिर इसके जो बुनियादी जो चीज़ें थीं, जैसे जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो पेंटिंग्स थी, जो चीज़ें थीं, वो सब हम लोगों ने इसको पूरा कराया। सारे बोर्ड ख़राब हो गए थे और बाकी मशीनरी जो बंद थी उन सबको चालू कराने का काम किया। इस पूरे कचरा प्रसंस्करण का मुख्य रूप से 5 भागों में उपयोग किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला भाग जो है, जो आपके घरों का कचरा है, वो सूखा और गीला 2 रूपों में यहाँ आता है। सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिए एमआरएफ केंद्र बनाया गया है और एमआरएफ केंद्र के अलावा सूखे कचरे का एक जो वेस्ट निकलता है, जो जिसको हम सीएनडी वेस्ट कहते हैं, उसके लिए भी एक प्लांट हम लोगों ने डेवलप किया है, वो नया है। और जो सूखा कचरा है उसके लिए एमआरएफ केंद्र हम लोग काम मशीनें लगाए रखी हैं, जहाँ पे कांच का सामान, पुष्ठा या पॉलीथीन या प्लास्टिक या रबर का सामान, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पृथक पृथक करके हम लोग अलग अलग रख देते हैं उनको। और इसके अलावा जो गीला कचरा आता है उसके लिए यहाँ पे 2 यूनिट बनाई गई हैं। सबसे पहली यूनिट जो अभी आप देख रहे हैं, ये बर्मी कंपोस्ट यूनिट है। यहाँ पे लगभग 50 यूनिट जो है वो वर्मी कंपोस्ट पिट्स हैं, वो जो वर्मी कंपोस्ट जिनमें तैयार हो रही है। और इसके आगे आप जो देख रहे हैं वो हमारी नाडिप टाँका कंपोस्ट यूनिट है। तो काफ़ी व्यापक पैमाने पे हम लोग खाद तैयार कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही विधियों से, परंपरागत जो दोनों पुरानी विधियां हैं उनसे हम लोग खाद बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे सर, ये वर्नी कंपोस्ट है जिस समय जहाँ अपन मौजूद हैं, यहाँ पर दो अलग अलग जगह पर पिटें बनाई गई हैं। इन दो अलग अलग जगह पिटें जो बनाई गई हैं, इनमें क्या अलग अलग है? ये जो मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये जो आपके सामने जो पिट है, ये जो आपके घरों का सेप्टिक टैंक से जो निकला हुआ वेस्ट है, उससे ये खाद बनाई जाती है, जो बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो कीमती खाद है वो यही है, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है पौधों के लिए। और दूसरी जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये गोबर और हरी सब्जियों से, जो मंडी की हरी सब्जियां वेस्ट निकलती हैं कचरे में, जो रोज़ आ जाती हैं, पत्तियां आ जाती हैं, घास आ जाती है, उससे जो हम लोग बना रहे हैं वो ये है। तो ये वर्मी कंपोस्ट, जिसमें आप केंचुए भी देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है। इसमें मतलब सभी, कोई सी भी हम अगर पिट को खोदते हैं तो उसमें बहुत भारी मात्रा में ये केंचुए हैं, जो इसको बहुत ही अच्छा बना रहे हैं, उपयोगी बना रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो कहा जाता है कि केंचुए वाली खाद भी अच्छी लाभदायक होती है, तो यानी वो भी खाद यहाँ पर बन रही है। हाँ, बिल्कुल बन रही है और पैकेजिंग भी हो रही है। और हम लोग इससे एक कदम और आगे जाके इसकी मार्केटिंग के लिए भी प्लान कर रहे हैं। 2-3 कंपनियों से बात चल रही है, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए भी हम ऑप्शन दे रहे हैं। तो जल्द ही मार्केट में नगर पालिका की खाद उतरने वाली है, जैविक खाद, जिसको हम लोग सस्ती दरों पे, जो अमेज़न और बाकी साइट्स पे जो जिस तरह की खाद है वो उसकी कीमत है, उसकी तुलना में उससे अच्छी खाद और उससे कम कीमत पे हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। वर्मी कंपोस्ट के बाद दूसरी है नाडिप टाका। तो यहाँ पर ये नाडिप टाका भी खाद बनाई जा रही है। सर, इसकी क्या विधि है और ये कैसे बनाई जाती है? इसमें जो आप पिट्स देख रहे हैं, ये लगभग मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह के छिद्र होते हैं,
उस तरह के छिद्र तैयार किए गए हैं। इसमें नीचे एक गोबर का एक लेयर सबसे पहले डाल के, और फिर जो हरी पत्तियां हैं उनका, और हरी घास और उन सब चीज़ों का वेस्ट का जो गीला कचरा हमारा आता है उसको ऊपर से डाल के, और इसको गोबर से पैक कर दिया गया है ताकि इसमें जो है ऑक्सीजन इसको मिलती रहे, और ऊपर से पैक कर दिया गया है और छिद्रों से इसको ऑक्सीजन मिलने के लिए खुला छोड़ा गया है। और ये जो है नाडेप टांका विधि है। इससे भी लगभग 50 यूनिट हमारी यहाँ पर इसमें भी खाद तैयार करने का काम हो रहा है। तो भारी मात्रा में यहाँ पर सर खाद बनाई जाती है, तो इसको अब क्या अपन मार्केट में किस तरह से बेचेंगे, या क्योंकि यहाँ पर तो पूरे छतरपुर के 40 वार्डों का कचरा आता है, तो यानी कहीं ना कहीं छतरपुर ज़िले में तो सबसे बड़ा केंद्र यही है। अभी इसके कचरे को स्थानीय स्तर पर उपयोग किया जाता था। इसकी खाद को जो भी खाद निकलता है उसको सभी पार्कों में या लोगों ने व्यक्तिगत, जैसे घरेलू जिनके गार्डन डेवलप किए हुए हैं, कई लोगों के यहाँ से खाद ले जाते हैं लोग। अब इसकी मार्केटिंग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि ये नगर पालिका की आय का एक साधन बन सके। जी, बिल्कुल। और ये हमारे सहयोगी संजय अवस्थी भी आपको दिखा रहे होंगे, ये मशीनें लगी हुई हैं, ये कचरा प्रसंस्करण। सर ये किस तरह से काम करती हैं, कैसे? ये कचरा प्रसंस्करण केंद्र जो सूखा कचरा हमने आपको बताया था, ये MRF केंद्र है। जी। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहाँ है। जी। इसमें विभिन्न तरह की ये छानने वाली मशीनें लगाई गई हैं जो ग्रेविटी आधारित हैं। जी। जैसे उदाहरण के लिए, हम बहुत भारी कचरा जो होता है वो अलग ग्रेविटी का होता है। प्लास्टिक, लोहा, रबर, सबकी ग्रेविटी जो है वो अलग अलग होती है। उसी सिद्धांत पे ये छनाई की मशीनें लगी हैं जो अलग अलग कर देती हैं इनको, और उसको अलग अलग करने के बाद फिर ये हमारी यूनिट लगी हुई है जो, इस पे हम लोग इनको अलग अलग संधारित करने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको ये यूनिट से जो छना हुआ है, जैसे ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ये जो है इसको हम लोगों ने अलग सुरक्षित रखा हुआ है। और इस तरह से जो आप दूसरी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जैसे ये मेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है। ये सारी बायोमेडिकल वेस्ट के ड्रम्स हैं। ये सारा अस्पताल का जो कचरा गलती से, वैसे तो इसके लिए हम लोगों ने अलग डस्टबिन भी लगा दी हैं। सभी गाड़ियों में 4 डस्टबिन है। लोगों से अपील भी है आपके माध्यम से कि वो अलग ही फेंकें। जो आ जाता है कचरा उसको हम अलग करते हैं। फिर ये कांच की बॉटल्स हैं, जो अलग अलग प्रकार की बॉटल्स हैं। ये पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन आपके कचरे में आती है उसकी ये अलग पिट है। ये प्लास्टिक की पिट है जिसमें आप भारी मात्रा में प्लास्टिक की बॉटल्स देख रहे हैं। इसी तरह से चद्दर, लोहा, गत्ता, पुष्ठा, रबर टायर का हम लोगों ने अभी यूज़ कर लिया है, फिर भी बाहर रखे हुए हैं। कांच, वो आखिरी वाला जो है वो कांच का है। इस तरह से हमारा एक पूरा यहाँ पे अलग अलग करने का, जैसे ये भर जाते हैं तो इनको हम लोगों ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो उन एग्रीमेंट की एजेंसीज को हम लोग भिजवा देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक ठोस अपशिष्ट का एक पृथक्करण केंद्र बना हुआ है। MRF केंद्र यही MRF केंद्र। ये आप देख रहे होंगे, ये FSTP प्लांट है जो इधर पर लगाया गया है, यानी तीसरे यूनिट पे हम पहुंच गए हैं। CMO साहब, ये किस तरह का प्लांट है, इसकी क्या विधि है? FSTP फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसकी क्षमता लगभग 20 KLD है, जो कि बड़ा प्लांट है। और यहाँ पे जो आपके सेप्टिक टैंक से जो मल आता है, जो कचरा आता है, उसको यहाँ संधारित किया जाता है। और इसके बाद में जहाँ आपने पिट्स देखी थी, यहाँ से तैयार होने के बाद इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं जैसे ये सारी पिट्स भरी हुई हैं, ये गीले सेप्टिक टैंक्स का कचरा है। और गीले सेप्टिक टैंक से सेप्टिक टैंक से जो आया हुआ वो गीला कचरा ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे दूसरी यूनिट है, इससे उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। और उसमें शिफ्ट करने के बाद इसमें आगे जो केले के पौधे आप देख रहे हैं, आउटलेट में जहाँ ये केले के पौधे देख रहे हैं जी, ये पूरा पानी यहाँ से होते हुए आगे जो गार्डन डेवलप किया गया है, इसमें ये सिंचाई के काम में आता है। ये जो पानी यहाँ से FSTP से निकलता है, ये बेहद ही उपयोगी है। इसमें उर्वर क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। इस कारण से ये आप देख रहे हैं, ये आउटलेट हमारा जो है, ये आउटलेट यूनिट है। और यहाँ से पानी ले जाके एक्चुअल में इसको लीचेट कलेक्शन टैंक बोलते हैं, जो आप अभी दिखा रहे थे।
और इसके बाद में ये केले के पौधे से होते हुए ये वाला जो है ये आउटलेट बॉक्स है, गार्डन में भी उपयोगी आता है। इसको क्लोरिनेशन एंड क्लियर वाटर टैंक कहते हैं, जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये पानी गार्डन में जाता है, ये क्यारियों के माध्यम से ये इन पौधों की सिंचाई में उपयोग में आता है। तो आप ये देख रहे थे, ये जो प्लांट है पूरा, जो एफएसटीपी प्लांट है, जिसमें जो घरों का जो मल आता है, जो यहाँ पर जो खाली होते हैं टैंक का जो पानी होता है, उससे किस तरह से देखिए केले के जो पेड़ लगे हुए हैं वो देख रहे हैं, और यहाँ से पूरा बगीचा डेवलप किया जाता है। दूसरे इस तरफ आ गए हैं हम जो डेवलपमेंट में, जैसे अपने घरों के जो मकान बनते हैं उनमें वेस्टेज जो मटेरियल आता है, जो तोड़ा फोड़ी होती है, उसमें जो घरों में बालू निकलती है या ईंटें निकलते हैं, जो मलबा निकलता है, उसके लिए ये विंध्यवास निर्माण केंद्र बनाया गया है। सर ये किस तरह का आपने एक केंद्र बनाया है? ये सीएनडी वेस्ट जो एक यूनिट है उसके अंतर्गत घरों का जो आपका मलबा निकलता है, नगर पालिका उसको उठा लेती है, और उस मलबे को हम लोग अभी रिफिल जो कहीं भी गड्ढे हैं या सतह कहीं मरम्मत करनी है तो वहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम एक नया ऑप्शन बना रहे हैं कि लोग अगर अपने घर में फिलिंग कराना चाहते हैं या ये मलबा ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं, दरें निर्धारित कर दी हैं, तो उसको भी लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये कुछ हम तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं कि घरों का किस तरह का ये मटेरियल है। ये कुछ मटेरियल डला हुआ है और इसके बाद ये पत्थर डले हुए हैं, वो मलबा डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा तैयार हो रहा है। और इसका भी सीएमओ साहब ने ये सही बताया है कि उसकी दरें निर्धारित हो रही हैं और इसका कैसे उपयोग किया जाएगा। जैसे कई जगह पर ऐसे निर्माण कार्य होते हैं जिसमें लोगों को पुराई के लिए मलबे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अब नगर पालिका उपलब्ध कराएगी। तो आपने ये देखे हैं, चारों प्लांट आपको दिखाए हैं जो कचरा प्रसंस्करण में है, और एक हिस्सा जो छूट जाता है वो ये दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर, सुंदरता। इधर कचरा प्रसंस्करण केंद्र में जो कचड़े से खाद बनती है, और कहीं ना कहीं जो फूल हैं ये खिलते हुए जो नज़र आ रहे हैं, ये भी उसी कचड़े से बनी हुई खाद के कारण ही ये सुंदरता दिख रही है। और भी यहाँ पर हम आपको कुछ पेड़ दिखा रहे हैं, जो फलदार वृक्ष भी लगे हैं, वो फलदार भी ये आप पीछे देख रहे होंगे कि अमरूद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, तमाम पेड़ लगाए गए हैं। सीएमओ साहब ये भी एक कॉन्सेप्ट कचरा प्रसंस्करण में है आपका? ये कचरा प्रसंस्करण का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ पे जो शहर का वेस्ट है उसको हम कितना सुंदर बना सकते हैं और कितना हम प्राकृतिक बना सकते हैं। लोगों से यही अपील है कि इस तरह के जो गार्डन्स हैं वो शासकीय स्तर पे तो बन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन इस तरह के गार्डन्स जो आपके घर में गीला कचरा निकलता है, मटका खाद बनाएं, घर में खाद का प्रयोग करें, किचन गार्डन बनाएं, और इस तरह के गार्डन अपने अपने घरों में लोग डेवलप करें। लोग वेस्ट मटेरियल सोच के फेंक देते हैं, कचरा वाला आया वो गाड़ी निकाल, गाड़ी आई जैसे ही फेंक देते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे कि अभी हाल में ही मैंने इंदौर का एक मॉडल स्टडी किया था, जिसमें जीरो वेस्ट की संकल्पना उस एक वार्ड के लोगों ने की है। एक वार्ड पार्षद हैं कोई वहाँ, उनकी पहल पे। तो उस पूरे वार्ड से कोई कचरा निकलता ही नहीं है। जो सूखा कचरा निकलता है उससे उपयोगी सामान बना लेते हैं, जो गीला कचरा निकलता है उससे उपयोगी सामान बना लेते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट छतरपुर के लिए भी लोगों द्वारा किया जा सकता है। लोगों से यही अपील है कि जो हमारा 4R है, सबसे पहले तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को उपयोग करने से बचें। जिन चीज़ों को दोबारा उपयोग कर सकते हैं उनको दोबारा उपयोग करने की कोशिश करें। जिन चीज़ों का उपयोग कम कर सकते हैं उनको कम करने की कोशिश करें, और जिन चीज़ों का उपयोग दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं उनको रिसाइकिल करने की भी कोशिश करें। तो इस तरह से अगर नहीं कर सकते हैं तो नगर पालिका को गीला और सूखा और जैविक और हैज़ार्ड 4 तरह का जो वेस्ट है अलग-अलग प्रकार की गाड़ियाँ ट्रॉली में दें, ताकि हम उसको आपके लिए जैसे आप संरचना देख रहे हैं इस तरह की संरचना में उसको तब्दील कर सकें। यानी 4R में काम चल रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सीएमओ ओमपाल भदौरिया जी, जिन्होंने पूरी जानकारी कचरा प्रसंस्करण से जुड़ी हुई पेप्टेक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि जो वेस्टेज मटेरियल है उसको किस तरह से यूज़ में लिया जा सके। और यहाँ पर एक और चीज़ है, खासियत ये है कि इस कचरा प्रसंस्करण केंद्र में सर सब्जियाँ भी लगाई जा रही हैं। ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया है, थोड़ी सी सब्जियां यहाँ लगाई गई हैं, ताकि यहाँ के प्रसंस्करण को हम लोग कहीं ना कहीं
आर्थिक जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को एक मॉडल दिया जा सके कि जो आपका वेस्ट है उससे बहुत सारे फल उत्पन्न किए जा सकते हैं, उससे बहुत सारे फूलों की खेती की जा सकती है, उससे बहुत सारी सब्जियों की खेती की जा सकती है, उससे बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं जिनकी जिनकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों के लिए जो हमारा जैविक खाद का कॉन्सेप्ट है वो भी एक लाभ का सौदा बन सकता है। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, और कलेक्टर सर इस पूरे जो अभी वर्तमान में प्रशासक भी हैं, वो इस पे पूरी निगरानी कर रहे हैं, और वो लगातार हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और वो अक्सर ही वो इसको हमसे या साथी अधिकारी हैं जो उनसे वो इसके बारे में लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो सर की निगरानी में ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। सर आखिरी सवाल और नगरपालिका अभी आर्थिक तंगी से तमाम जूझ रही है कारणों से, और इसको कचरा प्रसंस्करण को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, कैसे इसको, और खाद की जो बोरियां बेची जाएंगी वो किस हिसाब से बेची जाएंगी, इसको और दर्शकों को बताएं। अभी हम लोगों ने 50 किलो की बोरी के लिए 200 रुपये का रेट निर्धारित किया है। अमेज़न वगैरह पे 10 किलो 15 किलो के लिए 200 रुपये का रेट है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अपनी खाद है, जिसमें आपने अभी केंचुए देखे हैं और बड़ी मात्रा में देखे हैं, तो इस तरह से जितनी उपयोगी हमारी खाद है, शायद इतनी उपयोगी खाद कहीं हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ खाद है उनमें से एक खाद यहाँ नगर पालिका छतरपुर बना रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी सस्ते दामों पे इसको हम लोग बिक्री शुरू करें, ताकि लोग एक बार इसको उपयोग करना शुरू करें, और इसके बाद में जैसे ही हमारी इसकी डिमांड बढ़ती है तो हम लोग एक बार उसको फिर से बेहतर तरीके से पैकेजिंग करके और कुछ बेहतर रेट्स के साथ हम उसे बाज़ार में उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल यहाँ की कचरा प्रसंस्करण की जो खाद है, अब सीएमओ साहब बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ये है कि पैकेजिंग के जरिए जो अच्छे बड़े बड़े शहरों में यहाँ की खाद जाए, हम तो ये चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो खाद बन रही है उसको कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर बेचने का भी पूरा सिलसिला चल रहा है, और शीघ्र ही इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर।